योजना। तो ये भी आप लोग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उस बैनर से पढ़ सकते हैं, यहाँ हमसे भी पता कर सकते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग का जो काउंटर है उनसे भी पता कर सकते हैं। तो ये इनको 41,000 रुपये की जो सहायता है इनके बहुत काम में आएगी। आपके अभी भी अगले महीने में जो शादियाँ होने वाली हैं, तो अगर कोई बीपीएल परिवार है, कोई विधवा महिला जिनका सबसे बड़ा बेटा 25 साल का नहीं हो, या दिव्यांग परिवार हो, कोई पालनहार प्राप्त करने वाली बालिका हो, या कोई नेशनल लेवल की कोई खिलाड़ी बालिका हो, अगर उनकी शादी हो तो जरूर इस योजना का लाभ उठाएं। इसमें 51,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। ये सहयोग है उपहार योजना के नाम से है, जिसको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी बोलते हैं। धन्यवाद। इसके अंतर्गत सुमेर सिंह जी का हार्ट में प्रॉब्लम थी, और अगर आप आज की तारीख में इनका ऑपरेशन कराते हैं, पैसे देके तो करीब 10 लाख रुपए लग जाते थे। इन्होंने मरुधर हॉस्पिटल जयपुर के अंदर ऑपरेशन कराया और इनका बिल्कुल निःशुल्क 1 रुपया भी नहीं लगा। तो मेरी आम जनता से अपील है कि जो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, गेहूँ लेने वाले विकलांग, कोरोना से या अन्य प्रकार के जो जिनको गेहूँ मिल रहे हैं, वो तो स्वतः ही जन आधार कार्ड से चिरंजीवी योजना जुड़ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो जिनको गेहूं नहीं मिल रहा है या एपीएल में या वैसे, वो 850 रुपया देख करके और वो जुड़ सकते हैं। इसी के अंतर्गत ये सुमेर सिंह जी को जो हुआ है, मैं इनसे कहूँगा कि 2 शब्द ये सबके सामने कहें कि क्या रहा आपका एक्सपीरियंस बताओ, जिसको ये लगा क्या बताओ। हाँ, मेरे को 1 रुपया नहीं लगा है, पूरा फ्री में इलाज हुआ पूरा। कितने दिन हॉस्पिटल में रहे? 3 दिन रहा मैं। हाँ, इससे पहले भी जांचें वगैरह हुई सबका कुछ? हाँ, वो सोमवार को हुई थी, बस 11 तारीख को पूरी। उनसे आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। पशुपालन विभाग की तरफ से सबसे पहले जो पशुओं में संक्रामक रोग फैलता है, उसका समय समय पर पशुपालन विभाग की तरफ से टीकाकरण किया जाता है तथा टीकाकरण सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत NADCP के तहत 2 गाय भैंसों के लिए 2 प्रमुख कार्यक्रम अभी रनिंग में। जैसे काश्तकार DAP का उपयोग करते हैं, और जो अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड देते हैं उसमें भी अपन देखते हैं कि जो फसलों की सिफारिश दी जाती है उसमें DAP, यूरिया या पोटास की उसमें रिकमेंडेशन की जाती है। तो इसके अंतर्गत अभी एक समस्या चल रही है कि DAP की थोड़ी कमी है, तो इसके लिए DAP का दूसरा विकल्प है सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। यदि अपन DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं तो उसमें एक तो काश्तकार के लागत कम आएगी, दूसरा इसमें यह है कि जैसे DAP से 2 पोषक तत्व मिलते हैं, उसमें DAP में 46% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन मिलता है, जबकि फास्फोरस जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें 16% फास्फोरस। यहाँ पर प्रशासन गाँव अभियान में स्वागत है। मैं महिला बाल विकास विभाग से समेकित बाल विकास सेवाओं से CDPO कुलदीप मीणा हूँ। मैं हमारे विभाग की मुख्य योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारी जो सबसे बड़ी स्कीम है, योजना है, वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना में माता एवं बच्चे का स्वास्थ्य से संबंधित शर्तों को ध्यान रखते हुए और उनके कल्याण के लिए 3 अलग अलग किस्तों में कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं प्रथम जीवित बच्चे पर। इसके लिए आपको इसमें पहली किस्त तब आएगी जब गर्भावस्था का आप LNP से 150 दिन के अंदर अंदर पंजीकरण करा दें और फॉर्म A भर दें, तो आपकी पहली किस्त 1,000 रुपये आपके सीधे खाते में आती है, DBT स्कीम है। उसके बाद दूसरी किस्त के लिए आपको फॉर्म B भरना पड़ेगा। वो तब भरना है जब कम से कम 1 ANC जांच, मतलब गर्भवती महिला की जो जांच होती है ना, उसे ANC बोलते हैं, वो जांच यदि करा लेते हो और ममता कार्ड में एंट्री हो जाती है तो आप फॉर्म B भरते हैं, तो दूसरी किस्त 2,000 रुपये आपके खाते में आ जाती है। और उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, तो बच्चे का अपन जन्म पंजीकरण करवाते हैं, तो वो आप प्रस्तुत करते हो, तो तीसरी किस्त 2,000 रुपये। इस प्रकार 3 अलग अलग किस्तों में 5,000 रुपये आते हैं। और इस स्कीम का काफ़ी लोग लाभ भी ले रहे हैं अपने, और जो नहीं ले रहे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज कुछ फॉर्म हैं और लोग भी यदि कोई है तो वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर।
द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबद्ध राजस्थान सिंपोजिस नीति 2019, मुख्यमंत्री एकनारी समान पेंशन योजना, वर्धन समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, पालनहार योजना जैसी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं और जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो आवेदन करें। राजीनामे से निपटे, नहीं तो ये कहते हैं राजस्व के केस दादा केस करता है और पोते लड़ते हैं, उनको भी राजीनामा करना पड़ता है। जितने रुपए की जमीन नहीं होती उससे ज्यादा आप कोर्टों में खर्च कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपस में राजीनामे से अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनको निपटा लें। हमारे बीच में बैठ जाए, हम समझा देंगे आप लोगों को। पंजीयन शुल्क लगता है और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है उसके तहत पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जाता है। छोटे पशु हैं भेड़, बकरी, सुअर, इन छोटे पशुओं में 10 पशुओं पर 2 रुपया पंजीयन शुल्क लगता है। दूसरी योजना है कृत्रिम गर्भाधान योजना। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जहाँ भी पशुपालन विभाग की संस्था जिस ग्राम पंचायत में है उस ग्राम पंचायत में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य बहुत ही अच्छी योजना है। अब पालनहार योजना में किनको लाभ मिलता है मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। विधवा माता के 3 बच्चे, नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, इसके अलावा जो विशेष योग्यजन है यानी विकलांग, अगर माता पिता दोनों में से एक भी विकलांग है तो उनके सभी बच्चे, इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ित हैं उनके सभी बच्चे, HIV पीड़ित हैं उनके सभी बच्चे, कुष्ठ रोग पीड़ित हैं उनके सभी बच्चे और जो अनाथ बच्चे हैं वो सभी बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पालनहार योजना में 6 साल तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 6 से 18 साल तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। विधवा और जो नाता जाने वाली माता है उनके 3 बच्चों को लाभ मिलता है और जो अन्य जो सभी श्रेणियां बताई हैं मैंने, उनके अगर जितने भी बच्चे हैं 4 या 5 सभी बच्चों को ये इस योजना का लाभ मिलता है। यह लाभ 18 साल तक मिलता है और यह लाभ तब मिलेगा जब बच्चा स्कूल में अध्ययनरत होगा, चाहे वो सरकारी विद्यालय में जाता हो चाहे वो प्राइवेट विद्यालय में जाता हो। अब इसके लिए क्या करना है, ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करवाना है और दस्तावेज क्या ले जाने हैं, आवश्यक जो दस्तावेज है वो बता देती हूँ मैं इसके बारे में। जैसे विधवा माता के बच्चे हैं तो उसको पेंशन मिलती होगी, तो पेंशन का PPO, उसका राशन कार्ड या मूल निवास, उसका जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और बच्चों के 2 डॉक्यूमेंट्स यानी स्कूल का अध्ययन प्रमाण पत्र और उसका आधार कार्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि ये बच्चे पढ़ने वाले उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, तो स्कूल से अध्ययन प्रमाण पत्र लिखवाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे दिव्यांगजन हैं तो उनका भी वो पेंशन का PPO होगा, विकलांग पेंशन मिलती होगी उनको, तो पेंशन का PPO, वही राशन कार्ड या मूल निवास और बैंक की पासबुक, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड और बच्चों के वही 2 डॉक्यूमेंट्स यानी अध्ययन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये ई-मित्र पे ले जाके पालनहार योजना में आवेदन करवाना पड़ता है। अब इसमें मैं एक और बता दूं कि जो विधवा और नाता जाने वाली महिला है उनके बच्चों को छोड़कर जो अन्य श्रेणियों के बच्चे हैं उनको प्रतिवर्ष 2000 रुपये की राशि अलग से और मिलती है। प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 जैसा सभी को विदित है अभी चल रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय शिखर के की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रचलित रास्ते हैं वो रिकॉर्ड पे किए जाएँ। इसी कड़ी के अंदर जब प्री कैंप दायरा का लगाया गया तो यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब ने बताया कि हमारे जो एक बहुत लंबा रास्ता है जो बहुत से गाँवों को जोड़ता है ये रिकॉर्ड में नहीं है, तो हमने मौका देखा और मौका देख के उसको रिकॉर्ड में एंटर किया। अब चूँकि वो रिकॉर्ड में हो गया है तो वहाँ पे PWD डिपार्टमेंट या स्थानीय पंचायत उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए कार्रवाई कर सकती है, वहाँ पे रोड का कार्य हो सकता है। इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। ये कैंप्स इन चीज़ों के लिए बहुत सफल रह रहे हैं। मैं हमारी टीम को, राज्यों की टीम को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। उसके अंतर्गत किसानों की खेत का जो मिट्टी नमूना लेकर उसकी जांच करवाई जाती है और उसका बहुत ही मामूली सा शुल्क है, सिर्फ 5 रुपये।
यदि अपन मृदा की जांच करवाते हैं तो उसमें एक तो अपनी जो मृदा की स्थिति भी है, उसका स्वास्थ्य है, उसके बारे में पता चलता है। संबंधित क्रियाकलापों की जानकारी आप सबके सामने निवेदन करता हूं। सहकारी विभाग और सहकारी बैंक किसान की सेवा में निरंतर तत्पर हैं। किसान, कृषक, मजदूर का अगर कोई बैंक है तो वो केवल और केवल सहकारी बैंक है। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप सहकारी बैंक की शाखाओं में पधारें, समिति, ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े और सहकारी का विभाग द्वारा सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ प्राप्त करें। हमारा सबसे पहला सहकारी बैंक और सहकारी समितियों का सबसे पहला ऋण है अल्पकालीन ऋण, जिसे हम फसली ऋण भी कहते हैं। यह ऋण प्राप्त करने के लिए काश्तकार को ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनना होता है। इसके साथ ही उसके भूमि होनी आवश्यक है। आनुपातिक रूप में हिस्सा राशि समिति में जमा करानी होती है। एतत् पश्चात उक्त सदस्य को समिति द्वारा 0% पर यह ऋण सुविधा अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक उपलब्ध करवाई जाती है।